इफ्सियों के नाम पिलूस रसूल का खत, उसका तोहफा मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल। पहली आयत से, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर कसब के फर्जंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगिरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसकी बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन।